ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे, खामनेई का जनाजा निकलेगा लेकिन उसमें उनके बेटे शामिल नहीं होंगे और इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। विस्तार से आपको इसे लेकर जानकारी देंगे, लेकिन आपको पूरी खबर क्या है वो बता दें। देखिए, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद मिडिल ईस्ट में सुरक्षा और राजनीतिक हालात एक बार फिर से गंभीर चर्चा में आ गए हैं और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि उनके बेटे मुस्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों के चलते अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने वाले हैं। अब ईरान के सुप्रीम लीडर के एक प्रतिनिधि के हवाले से यह जानकारी मिली, जिसके अनुसार खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि इस संवेदनशील मौके पर इजरायली हमला या फिर किसी तरह की सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते मुस्तबा को समारोह से दूर रहने की सलाह दे दी गई है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक तौर पर विस्तृत बयान अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो ये कहा जा रहा है वो पूरी तरीके से सच भी नहीं है। अब इजराइल के बहाने कुछ छिपाने की कोशिश भी हो रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में मुस्तबा या तो पूरी तरह ठीक नहीं है या फिर कोई अंग भंग की समस्या भी वो इस वक्त झेल रहे हैं। अब रिपोर्ट की माने तो अयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार 4 जुलाई से शुरू होगा, जबकि उन्हें 9 जुलाई को मशहद शहर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब ये पूरा कार्यक्रम कई दिनों तक चलेगा और इसमें हजारों लोगों के शामिल होने की भी संभावना जताई गई है। इस अंतिम संस्कार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भी भागीदारी देखी जाएगी, जिसमें भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन शामिल होंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और वैश्विक राजनीतिक घटना भी बन चुका है। इधर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंतिम संस्कार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए या फिर बचने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि मौजूदा हालात में मिडिल ईस्ट पहले से ही तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है और ऐसे में यह घटना क्षेत्रीय स्थिरता पर भी असर डाल सकती है। कल खामनेई का जनाजा निकलेगा जो करीब 3000 किलोमीटर का होगा। हालांकि ईरान सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इजरायल के साथ तनाव और संभावित सुरक्षा खतरे ने स्थिति को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम पर है और उससे जुड़े कूटनीतिक संदेशों पर भी टिकी हुई है, क्योंकि देखिए ये अनुमान जताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 2 करोड़ लोग जो हैं वो जुट सकते हैं और 6 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है। यानी कि तेहरान से अंतिम यात्रा जिसकी शुरुआत होगी वो कई शहरों से होते हुए ये मशहद शहर पहुंचेगी, जहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुस्तबा खामनेई को। अब देखिए, मुस्तबा ने जनाजे से आखिर क्यों दूरी बनाई है, यानी कि अली खामनेई उनके बेटे मुस्तबा खामनेई उन्होंने आखिर जनाजे से दूरी क्यों बनाई है, हर किसी के मन में सवाल है। तो देखिए, हमले में घायल मुस्तबा के पूरी तरह ठीक ना होने की आशंका इसके पीछे जताई जा रही है। तो आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिर दूरी बनाने के पीछे की वजह क्या है। पहली बात ये, हमले के बाद आज तक सामने नहीं आए हैं मुस्तबा खामनेई, जिसे लेकर कई सवाल भी उठाए गए कि आखिर वो सामने क्यों नहीं आते हैं। बयान उनके सामने आए लेकिन वो खुद कैमरे के सामने आकर उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। ईरान ने मुस्तबा के जीवित होने का दावा किया है। ईरान ये कह रहा है कि मुस्तबा खामनेई जीवित हैं, लेकिन कई बार सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि मुस्तबा खामनेई जिंदा नहीं है, या फिर जिंदा हैं भी तो उनके कई ऐसे अंग हैं वो जो है डैमेज हो चुके हैं, यानी कि हमले में जो है वो घायल हुए, बुरी तरीके से घायल होने की भी संभावना जताई गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित खतरे की चेतावनी जारी की है और यह कहा गया है कि उन्हें इस कार्यक्रम से जो है दूर रहना ही सही होगा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों का यह कहना है कि कभी भी इजराइल की ओर से जो है हमले किए जा सकते हैं। इस बात की आशंका जताई गई है खुफिया एजेंसियों के द्वारा। तो एक वजह यह भी मानी जा रही है कि इसलिए मुस्तबा खामनेई जो है जनाजे में शामिल नहीं होंगे। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि जो इस वक्त स्थिति देखिए देखने को मिल रही है, उससे सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर मुस्तबा खामनेई सामने आते क्यों नहीं है। कई बार इसे लेकर